नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीएलसीआईसी की बैठक हुई है। डीसी श्रीनगर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें मंजूरी मिली है। श्रीनगर में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी मिली है। धार्मिक स्थलों और संपत्तियों के विकास और रख रखाव के लिए चल रहे कामों की प्रगति की समीक्षा की गई है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य बताया जाता है। तो श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर डीसी श्रीनगर की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है और इस बैठक में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी मिली है। दरअसल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के विरासत के जो स्थल है उनको पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य बताया जाता है। और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, इस वक्त आप श्रीनगर में कहां पर हैं और जिन 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात की गई है, जिनको एक तरह से मंजूरी मिली है, इसके पीछे क्या महत्व इसका बताया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्कुल हो रहा है। पहले आपको बता दें हम कि हम लोग इस वक्त खड़े हैं दरगाह जो नक्शबंद साहब की है। ये एकदम शहर खास में आती है और ये इन 11 जगहों में से एक जगह है जहाँ पे रेस्टोरेशन होगी। काफ़ी पुरानी दरगाह है, लगभग 700 साल पुरानी दरगाह है यहाँ पे। इसके मजीद आपको बता दूँ, जैसे आपने अभी कहा कि DCLL की जब कल मीटिंग हुई थी, उसमें डिविजनल कमिश्नर जो है श्रीनगर के एजाज असद वो आए थे और RNB के कुछ लोग थे इसमें, और जो बडगाम के DC थे वो भी आए थे। और इसमें खासा ही फोकस इसी मीटिंग पे रहा है कि यहाँ की जो 11 प्लेसेस यहाँ की 11 प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस जो है, इनकी रेस्टोरेशन होगी। रेस्टोरेशन के मजीद जो इनकी प्रिजर्वेशन होगी, कई सारे ऐसे मंदिर हैं या दरगाह है यहाँ पे जिनकी प्रिजर्वेशन भी होगी। आपने हाल ही में देखा होगा हुरैरा, आपको बता दें कि जो शिव टेम्पल है जो पिछले महीने ही LG मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया था आबी गुजर में, वो भी रेस्टोरेशन के अंदर आता है। तो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर भी आ रहे हैं। काफी सारे ऐसे टेम्पल्स या दरगाह हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त रेनोवेट हो रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आपको बता दूं, देखिए, जब हम बात करते हैं कश्मीर के विरसे की, यहाँ पे एक सूफी संतों की वाड़ी रही है। अब आप बात कर ले, कोई एक फेथ की बात नहीं करते हम, अगर आप बात कर ले हिंदू, मुसलमान, सिख या बुद्धिस्ट की फॉर दैट मैटर, तो काफी सारे ऐसी रिलीजियस प्लेसेस है यहाँ पे हिस्टोरिकल, जिनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रही है हिस्ट्री में। आपको बता दूं, मार्तन टेम्पल है यहाँ पे, सन टेम्पल, वाहिद 2 सन टेम्पल है इस वक्त हिंदुस्तान में, जो एक कोणार्क में है और एक कश्मीर में है। काफी पुराना है वो, उसकी भी रेस्टोरेशन चल रही है। और उसके मजीद 1-1.5 महीना पहले यहाँ पर बाहर से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने भी उस वक्त जिक्र किया था कि जितने भी यहाँ रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है या जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, उनकी रेस्टोरेशन होगी। तो आपने देखा कल वैसे ही एक मीटिंग हुई यहाँ पे, जो डिविजनल कमिश्नर हैं श्रीनगर के मोहम्मद एजाज असद, उन्होंने मीटिंग बुलाई यहाँ पे, जिसपे 11 जो ये मंदिर और दरगाह हैं इनकी रेस्टोरेशन पे काम चलेगा। और इसके मजीद अगर मैं आपको बताऊं, माजी में भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें से आपने अभी देखा होगा कुछ मंदिर हैं, जैसे आपको बता दूं कि शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल की रेनोवेशन हुई है। और उसके मजीद गणपतियार टेम्पल जो है, गणपतियार टेम्पल जो डाउनटाउन में आता है, उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो ओवरऑल जो है यही है कि जो यहाँ का रिलीजियस टूरिज्म है, आपको बता दूं, जो यहाँ का रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है इस वक्त यहाँ पे। क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे खाली हमारा जो है टूरिज्म को लेके बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब आप बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की, तो रिलीजियस टूरिज्म का भी काफी स्कोप है। लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट भी किया था कि जब टूरिज्म डायरेक्टर हमारे थे, सेक्रेटरी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 75 न्यू रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, जिनके लिए हम रोड कनेक्टिविटी इस वक्त तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जो हंदवारा में भी शारदा टेम्पल है, देवी टेम्पल है, उसको भी खोल दिया गया था। तो ऐसे ही जो यहाँ पे स्कोप इस वक्त देख रहे हैं इन सब रिलीजियस प्लेसेस का, कि इनको कैसे प्रमोट किया जाए, रेस्टोर किया जाए। कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको क्लाइमेट की वजह से
2014 की जो बाढ़ आई थी उसमें काफी ज्यादा ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोई कोई जगह पे जहां पे सबमर्ज हुई थी तो वो रेस्टोर हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फेथ के हवाले से जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया स्टेप है ये। और फेथ के मजीद अगर हम टूरिज्म की भी बात कर ले, रिलीजियस टूरिज्म की भी बात कर ले, तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये। जी हुरैरा, बिल्कुल। जिस तरह से सरोज आपने बात की रिलीजियस टूरिज्म, इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं। रिलीजियस टूरिज्म के अलावा ये रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं यहां से अलग अलग मजहब की अपनी एक पहचान एक तरह से जुड़ी होती है, अपनी संस्कृति एक तरह से जुड़ी होती है, तो उसे एक तरह से जिंदा रखने की इसके जरिए कोशिश होगी। और इससे बड़ी एक चीज सरोज ये है कि खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से कश्मीर के हालात ऐसे रहे कि जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनकी तरफ बहुत फोकस एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इन प्लेसेस को काफी नुकसान भी पहुंचा है। बिल्कुल हुरैरा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पिछले 32 साल में यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, उस वजह से क्या हुआ कि काफी सारी ऐसी रिलीजियस प्लेसेस थी जिन पे फोकस नहीं रहा, और ऐसी काफी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस भी है कि जिन पे फोकस नहीं रहा उस पे। तो उसके बाद जो पिछले आपने 3-4 साल से देखा होगा कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका खासा ही फोकस रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये 11 प्लेसेस जो है रिलीजियस प्लेसेस, जिसमें आपने देखा कि ज़ीचिया टेम्पल होगा, नक्शबंद साहब की दरगाह होगी, या खानका मौला होगा, शिव टेम्पल होगा। इसके मजीद मैं आपको बता दूं कि इसका एक खास रीजन ये रहा कि पिछले 32 साल में जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा, जो प्रॉब्लम रही, उस वजह से खास फोकस नहीं कर पाए जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की इन मंदिरों पे या इन दरगाहों पे। लेकिन अब आपने देखा होगा जैसे अभी वक्फ बोर्ड भी है, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव है, या आपको मैं बता दूं श्राइन बोर्ड है, वो काफी ज्यादा एक्टिव है। कई सारी डाउनटाउन में आपको बताऊं शहरी खास में लगभग करीबन 16 से 17 मंदिर आते हैं पूरे स्ट्रेच में, उन सब का काम इस वक्त चल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने रिपोर्ट किया था शिव मंदिर जो था, शिव मंदिर की रेस्टोरेशन हुई थी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी अगर आप खाली फेथ या रिलीजियस के हवाले से बात ना करें, अगर आप यहाँ के रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी बात करें, तो काफी ज्यादा स्कोप है अगर इन प्लेसेस को इस टाइम डेवलप किया जाए, और हो रही है इस वक्त काफी ज्यादा जगहें हैं। सरोज, अहम और बड़ा कदम एक तरह से इंतजामिया का है, जिस तरह से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसमें एक तरह से दोबारा से काम किया जाएगा और इनकी जो पहचान है इसे एक तरह से दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए और से इंपॉर्टेंट खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है, जहां पर जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में यह कार्रवाई हुई है। एक दलाल सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में यह कार्रवाई हुई है। एक दलाल सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में यह कार्रवाई पुलिस ने की है, और इस बड़ी कार्रवाई में जम्मू पुलिस ने एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ चल रही है। इस सेक्स रैकेट के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की जा रही हैं। तो जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया जम्मू पुलिस ने। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। और इस कार्रवाई में हम आपको बता दें कि जम्मू पुलिस ने एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में लोग हैं और इनसे और भी पूछताछ चल रही है इस सेक्स रैकेट के बारे में। तो शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में यह कार्रवाई हुई है, जहां पर एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त पुलिस कस्टडी में 4 लोग हैं और इनसे सेक्स रैकेट से मुतालिक और भी जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है इस सेक्स रैकेट के बारे में, क्योंकि शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में ये कार्रवाई हुई है, जहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ जम्मू पुलिस ने किया है।
तो एक दलाल सहित 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस पूरी कार्रवाई में जम्मू पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है जम्मू पुलिस ने और शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस रैकेट के बारे में और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। और चलिए हमारे सहयोगी राजन जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, क्या कुछ जिस रैकेट का भांडाफोड़ किया है जम्मू पुलिस ने, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी अब मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू का भवानी नगर इलाका है। तालाब तिल्लो में ये इलाका आता है और ये नवाबाद थाना जहां पे मैं अभी मौजूद हूं, ये इसी थाने के अधीन ये इलाका है, जहां पे एक पुख्ता सूचना जो है वो पुलिस को मिली थी कि इस इलाके में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जो इमोरल हम जिसे हम कह सकते हैं कि जो समाज के लिए ठीक नहीं है। एक सेक्स रैकेट जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। काफी दिनों से जो सूचना मिली है पुलिस को, इस तरह की कंप्लेंट्स थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं थी कि कहां से ये ऑपरेट हो रहा है। तो ऐसे में पुलिस को कल देर रात एक सूचना मिली स्पेसिफिक के इस इलाके के इस घर जो मकान में जो है वो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। तो उसके चलते पुलिस टीम ने देर रात में ही यहाँ पे जो है रेड किया और एक सेक्स रैकेट को का जो है भांडाफोड़ किया और उसमें एक महिला समेत जो है वो 3 लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है और इनको यही नवाबाद जो थाना जहां पे मैं मौजूद हूं यहीं पे लाया गया है। और अब जो है इसमें छानबीन होगी और तफ्तीश होगी कि कितनी देर से जो ये रैकेट है ये काम कर रहा था और क्या ये केवल उसी इलाके में ही ऑपरेट करता था या इसके जो लिंक हैं वो जम्मू के मुख्तलिफ इलाके हैं उन तक भी जुड़े हुए हैं। कई जो अहम जानकारियां जो है तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन पुलिस ने बहुत ही एहतियात के साथ ये रेड किया और उस वक्त किया रात के उस वक्त जब उनको मालूम था कि इस वक्त घर में जो इसके ऑपरेशन जो इसको ऑपरेट करते हैं जो लोग वो मौजूद हैं और दबिश के चलते जो है यकायक वो जो वहां पे महिला थी उसने भागने की भी कोशिश की, जो हमें सूत्र बताते हैं, और लेकिन पुलिस ने वो भागने की कोशिश को नाकाम बनाया और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। और जम्मू में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में पुलिस की एक मुहिम जो है वो खासकर चाहे वो ज्यूवल चौक का इलाका हो, चाहे वो कनाल रोड का और मुख्तलिफ जो इलाके जम्मू के, अब तालाब तिल्लो एक रिहायशी इलाका है अबू, वहां पे जो आसपास काफी जो मकान हैं और वहां पे ये काफी देर से जो कि लगता है कि ऑपरेट कर रहे थे और पुलिस की नाक के तले, लेकिन जो वहां के मकामी लोग थे उनकी ये शिकायत थी कि इस तरह की गतिविधियां यहाँ पे नोटिस की जा रही हैं जो समाज के लिए एक मैसेज गलत देती हैं, जिसके चलते ये पुलिस ने ये कड़ा कदम उठाया। और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरह से आपने बताया कि 3 से 4 लोग हैं पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, इन लोगों से पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो और भी जानकारियां एक तरह से निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, एक महिला है जिसको यहाँ से अरेस्ट किया गया है, उसके साथ साथ 3 लोग, कुल 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। भवानी नगर का ये जो इलाका मैंने बताया ये तालाब तिल्लो में आता है और इसी नवाबाद थाने में जो सुरेंद्र रैना हैं SHO, उन्होंने इस लीड किया इस रेड को और इसके बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली और डायरेक्ट सुपरविजन जो यहाँ SSP चंदन कोहली हैं उनकी डायरेक्ट सुपरविजन में इस रेड को किया गया। और इससे अब पुलिस को ये मानना है कि हमें अहम जो लीड्स हैं वो मिल सकती हैं, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जम्मू में अब ना बल्कि जम्मू से बल्कि बाहरी राज्यों से भी कुछ इस तरह के जो लोग हैं वो सामने आए हैं जो इस तरह की गतिविधियों को जम्मू में बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो ज्यूवल के इलाके में, कनाल रोड खासकर BC रोड जो बस स्टैंड का इलाका है वहां पे रात के वक्त जो है इमोरल एक्टिविटीज करते हुए तो बिल्कुल राजन, अब इन लोगों से पता चलेगा कि इस तरह का रैकेट के तार आखिर कहां से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से पुलिस इन लोगों से जांच पड़ताल करेगी तो और भी जानकारियां पुलिस के हाथ चढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। एक दफा हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। धार्मिक स्थलों के अंदर जूते चप्पल ले जाने पर रोक लगाई है। मस्जिदों और धर्म स्थलों में प्रतिबंध लगाया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने का काम शुरू किया गया है। धार्मिक स्थलों के बाहर शू रैक लगाए जाएंगे, जहां पर जिन लोगों को धार्मिक स्थलों के अंदर जाना है वो शू रैक में ही अपने जूते चप्पल उतार कर जाएं। और बाकायदा इसके लिए सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी इसमें ना होने पाए। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों के अंदर जूते चप्पल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। मस्जिदों और धर्म स्थलों में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। धार्मिक स्थलों के बाहर शू रैक लगाए जाएंगे ताकि जूते चप्पल चोरी न होने पाए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि डीसी जम्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के सुचारू संचालन की व्यवस्था की समीक्षा की गई है। तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रूप से पंजीकरण काउंटरों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। नोडल अधिकारियों को काम आवंटित किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को अपने अपने काउंटरों पर जाकर 25 जून से पहले सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुविधाओं का परीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले फुल प्रूफ तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते डीसी जम्मू की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई है, जिसमें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। धार्मिक स्थलों के अंदर जूते चप्पल ले जाने पर अब एक तरह से रोक रहेगी। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रईस मागरे हमारे साथ जुड़े हुए। रईस, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला है कि जो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पर जूते चप्पल पहनकर आप नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल ये ऑर्डर आया है कि साफ बैन किया गया है कि जो फुटवेयर है, जो लोग जूता पहन के अंदर इन दरगाहों में, जो भी वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिफाइड मॉस्क्स और श्राइन्स है, वहाँ पे अब जो है जो डिवोटीज़ है, वर्शिपर्स है, वो इस तरह नहीं जा सकते। और ऐसा पाया गया है कि लोग जो है वो अपने जूते साथ ले जाके अंदर जो दरगाह का जो इसकी वैसिनिटी होती है उसमें नमाज़ पढ़ते हैं और जूते अपने पास ही रखते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर इसको जो है वो बैन किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें हाइजीनिक जो है वो कंडीशन पैदा होती थी। और इसके साथ साथ जो इन जगहों का जो तकद्दुस है उसको भी ठेस पहुंचती थी जब ये जूता अंदर ले जाते थे। तो उस चीज़ को यहाँ पे भी लोग जो है वो मांग कर रहे थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो जूते हैं उनको बाहर रखा जाए। लेकिन डर ये था कि जूते चुराने का खतरा रहता था, इसीलिए जो लोग हैं वो जूतों को अपने साथ ही ले जाते थे। लेकिन अब तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि शू रैक्स बनाए जाएँ जिनकी जो है वो CCTV की निगरानी होगी। CCTV
सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होंगे तो वहाँ पे भी जो है वो कोई जूता चुरा नहीं सकता या किसी भी तरह का कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो सामने नहीं आ सकता। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे नोटिफाइड मॉस्क्स है, श्राइन्स है, वहाँ पे लोग ये मांग कर रहे थे कि जूतों के लिए एक खास मकाम होना चाहिए और साथ ही साथ सेफ्टी होनी चाहिए। जहाँ पे भी वो जूता रखे वो चोरी नहीं होना चाहिए। और कल जिस तरह से बयान आया है इसका लोगों ने वेलकम किया है और लोग इसको लेके जो है वो खुश है। और जिस तरह से बयान आया है उसके बाद जो है अब श्योर एक्ट्स बनाए जाएंगे। जो भी नोटिफाइड श्राइन्स और मॉस्क्स है, वक्फ बोर्ड जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स को डायरेक्ट किया है कि श्योर एक्ट्स को इन प्लेस रखा जाए ताकि जो ये जगह है इनका जो तकद्दुस है उसको ठेस ना पहुंचे और साथ ही जो अनहाइजीनिक कंडीशंस तो बिल्कुल जो मजहबी मकामात हैं उनके तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मस्जिद और धार्मिक स्थलों में एक तरह से जूते चप्पल पहनकर जाने पर रोक लगाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए अगली खबर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही, जिसको लेकर डीसी जम्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तैयारियां जो है उनका जायजा लिया जा रहा है, उनकी समीक्षा की जा रही है और सुविधाएं हैं उन पर एक तरह से बात की जा रही है। नोडल अधिकारियों को भी काम दिया गया है। नोडल अधिकारियों को अपने अपने काउंटरों पर जाकर 25 जून से पहले सभी जरूरी जो काम है उन्हें पूरे करने की एक तरह से हुक्म दिया गया। और हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार अमरनाथ यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। समीर, लगातार जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा में किसी तरह की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, फुल प्रूफ तैयारियां हों, दिल्ली से लेकर जम्मू तक लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और अब डीसी जम्मू की अध्यक्षता में भी अहम बैठक हुई है। देखिए, डीसी जम्मू जो अवनी लवासा है उन्होंने परसों भी अमरनाथ यात्रा जो निवास है उधर दौरा किया था और कल भी उन्होंने शाम को मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने कई इंतजाम जो किए जा रहे हैं उसको हतमी शक्ल दी। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर जो बनाए जा रहे हैं, तकरीबन 5 काउंटर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी जो अमरनाथ यात्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए। इसी तरह से जो अकोमोडेशन की बात है, जहाँ जहाँ पे उनको जैसे वैष्णो देवी धाम है रेलवे स्टेशन पे या जितने मंदिर है जहाँ पे हॉल्स हैं कहाँ पे, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ तादाद में यात्रियों के आने की संभावना है। अमरनाथ यात्रियों के तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों के 6 से 7 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। 62 दिन ये चलेगा, तो उसको देखते हुए प्रेपरेशंस बहुत है। कल हमने अमरनाथ यात्री जो निवास है वहाँ का पूरा दृश्य दर्शकों को दिखाया। अगर हम जम्मू की बात करें, देखिए हम ये जो रास्ता है जो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ ये रास्ता जो है ये भी अमरनाथ यात्रा को यात्री निवास जो यहाँ अमरनाथ यात्री निवास जो भगवती नगर में ये यहाँ से ही निकलता है। और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पे जो लोग जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। जहाँ पे जो लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस लगे हुए हैं। वहाँ पे जो सड़क की निर्माण की काम जो जहाँ पे दबे हैं, जहाँ पे खड़े हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो बाकी इंतजामात है तो बिल्कुल समीर, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि लगातार तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों में किसी तरह की कमी ना रह जाए, इसी वजह से इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि फुल प्रूफ तैयारियां हों, क्योंकि अब वक्त कम रह गए। 1 जुलाई से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखें समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।